आपको बताया कि जुर्म की अंधेर नगरी में जराइम पेशा अफराद नित नए अंदाज अपना रहे हैं। ऐसा ही एक गिरोह सरगर्म हुआ शहर में, जिसके ताक़ुब में है कोट लखपत पुलिस। आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इमरान कमर पडाना जो SHO हैं कोट लखपत के, वो किस तरह इक़दाम उठाएंगे इस गिरोह के खिलाफ। बड़े ख़तरनाक किस्म के डकैत हैं ये। सबसे पहले आपने अपनी हिफाजत और अपने साथी की हिफाजत करनी है, ठीक है। और तब तक किसी ने फ़ायर नहीं करना जब तक कि आगे से आपको फ़ायर ना आवाज़ ना आए या मैं आपको फ़ायर का ना कहूँ। अभी मुझे इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मर हमारा मौके के ऊपर खड़ा है, अभी उसका फ़ोन आता है, फिर हमने उनको पकड़ना है इंशाल्लाह ताला। ये लोगों के लिए बड़ी वबाल जान बने हुए हैं और पूरा अपनी हिफाजत करनी है और अपने साथी की, और पूरा जिस तरह से आपको SOP के मुताबिक बताया गया कि किस तरह से रेड करना है आपने, SOP से किसी ने नहीं हटना। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। और पूरा आपको जिस तरह से जी वालेकुम इमरान साहब, रेडिंग पार्टी तैयार की जा रही है आज, कहाँ पे पुलिस जो है रेड करने जा रही है? को लगता है काफ़ी खतरनाक मुल्ज़मान है जिनका ताक़ुब आप लोग कर रहे हैं। फान साहब, हमें अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक बड़े ख़तरनाक डकैत जो कि बेकरीज़ और शॉप रॉबरीज़ करता है, वो अपने साथियों के साथ जो है ना अभी मनसूबाबंदी कर रहा है वारदात करने की। हमारा इन्फॉर्मर वहाँ पे खड़ा है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी कॉल आती है तो हम इंशाल्लाह उनको वहाँ पे घेरा डाल के पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि लोग सुख का चांद ले सकें। चले, हम भी आपके साथ चलेंगे और जी इंशाल्लाह आए ज़रूर, बिल्कुल। पुलिस इस वक्त जो है वो रेडिंग पार्टी तैयार कर रही है और पुलिस जो है वो ख़तरनाक डाकुओं का ताक़ुब में जा रही है। अब देखना है कि पुलिस की जो मुखबर की इत्तला वो किस हद तक कामयाब होती है और पुलिस उन मुल्ज़मान तक किस तरह पहुँचती है। हाँ चाचा किधर है? आप वो सामने ना कम बरांडियां दे विच वो पैसे वंड रहे जे 3-4 आदमी है ते मेरा पता ना लगा। नहीं तेरा नहीं लगता, हाँ, असला भी है उनको। हाँ जी, इसके बारे में इत्तला दे रहा है डाकुओं के। देखना है कि इसकी इत्तला किस हद तक कामयाब होती है और पुलिस जो है वो अब पुलिस ने कार्रवाई के लिए जो आगे पेशरफ्त शुरू कर दी है। और यहाँ पे ये तीनों डाकू मौजूद थे जिसकी पुलिस को इत्तला थी और पुलिस ने तीनों मुल्ज़मान को यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया है। इनके कब्ज़े से अभी इनकी तलाशी ली जा रही है, जामिया तलाशी, और इनसे जो है असला भी यहाँ से बरामद हो चुका है। काफ़ी एक सुनसान सा इलाका था जहाँ पे ये वारदात की नीयत से बैठे हुए थे, जिनको पुलिस ने यहाँ से मौके से गिरफ़्तार किया और इनकी तलाशी अब ली जा रही है। यहाँ पे इनके पास असला भी मौजूद था। यहाँ पे मुल्ज़मान की जो बाइक थी वो मौजूद थी और इसी की निशानदेही के ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये बाइक जो थी ये मौके पे मौजूद है और इसी बाइक के ऊपर ये डाकू जो थे वारदातें करते थे। 2-3 पिस्टल जो हैं यहाँ से बरामद कर लिए गए हैं। इमरान साहब, जो इत्तला थी आपके मुखबर ने इत्तला दी, उसमें ये 3 मुल्ज़मान के बारे में बताया गया था या कोई और भी थे? जी बिल्कुल, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 मुल्ज़मों के बारे में और 3 पिस्टल कवर कर लिए हैं और इनसे अभी रकमें कर रहे थे, आपस में डिवाइड कर रहे थे, तकसीम। तो यहाँ पे ये बैठे किस लिए थे? क्या इत्तला थी? ये हमें इत्तला थी कि अभी उन्होंने ना रॉबरी करनी है, यहाँ पे कोई शॉप रॉबरी है। इन्फॉर्मर इनको जो उसने बताया था कि ये प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ, इसके बाद इन्होंने कोई शॉप रॉबरी करनी है, क्योंकि ये बड़े नोटोरियस किस्म का गैंग है और ये शॉप्स जो है ना उनको लूटता है, शॉप रॉबरी करता है ये। और इसमें जो है अब भी वारदात की नीयत से यहाँ पे बैठे हुए? बिल्कुल, अभी भी वारदात की नीयत से यहाँ पे बैठे हुए थे, ताकि यहाँ से बिल्कुल तैयारी करके, और ये इन्होंने आगे को ज़ाहिर है बंदा रैकी के लिए भेजा, जैसे उसने ओके करना था इन्होंने वारदात करनी थी जाकर। और ये काफ़ी सुनसान से इलाके में यहाँ से कभी इन लोगों ने, जो आसपास लोग रहते हैं, इन लोगों ने भी कभी इन्फॉर्म किया कि इस तरह मशकूक एक्टिविटी होती है, या इन लोगों की तरफ से बेहिसी का मुजाहरा किया जाता है अवाम की तरफ से? जो पब्लिक की तरफ से बेहिसी तो नहीं कह सकते, लेकिन अमूमन जो लोग हैं वो नहीं ऐसा करते। अभी भी आप जैसे हम एंटर हुए हैं ना, तो अभी हमें हमारा इन्फॉर्मर जो है ना वो पास ही रहता है, उसी ने बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे काफ़ी ये इस तरह से एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं, तो अभी इनको हमने पकड़ लिया उसी की इन्फॉर्मेशन पे। इमरान साहब, इनसे हम बात कर सकते हैं अभी मुल्ज़मान से? अभी इरफान साहब ऐसा है कि अभी पॉसिबल नहीं है, बड़े ख़तरनाक है। अभी इनका कोई दूसरा मुल्ज़म आ सकता है, यहाँ पे हमला हो सकता है। अभी अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है, खैर वाफिया से इनको पकड़ लिया बगैर किसी जो है ना इनकाउंटर के। अल्लाह ने बड़ा
तो इनको फौरी तौर पे हमने मूव करना है थाने, ताकि मज़ीद इनकी इंटेरोगेशन की जा सके। अगर कोई और मुलज़िम साथी है इनके, या और कोई चीज़ है इनके पास, वेपन ऐसी या कोई मसरूका चीज़, उसको रिकवर करना है। तो इसको बिल्कुल, वो यहाँ से अभी क्योंकि हालात इस किस्म के नहीं हैं, पुलिस ने यहाँ से जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए, इनसे बाइक बरामद हो चुकी है, असला बरामद हो चुका है। अभी इनको थाने में ले जाया जाएगा, जिसके बाद इनसे तफ्तीश की जाएगी और उसमें असल हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ सकेंगे। पुलिस ने मौके से 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और पुलिस अब इन तीनों मुल्ज़मान को इस वक्त थाने में लेके आई है। इन मुल्ज़मान से तफ्तीश की गई जिन्होंने अभी तक मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। अब इनसे बात करेंगे कि ये कब से वारदातें कर रहे थे और किस तरह करते थे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल। तुम्हारा? अजमत अली। अजमत। और आपका? आतिफ। आतिफ कब से वारदातें कर रहे थे? सर 2 साल से कर रहे थे बात। 2 साल से? जी सर। किस किस्म की वारदातें करते थे? सर रोड वारदातें करते थे और सर बेकरी और शॉप्स की। बेकरी की वारदातें जो पिछले अरसा के अंदर शहर के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई थी लोगों के लिए, वो वारदातें? जी सर। और उसमें कभी आप लोगों को डर नहीं लगा कि सीसीटीवी कैमरे में आपकी फुटेज भी आ रही है और हाथ में लाते भी जा रहे होते थे? सर लगता था डर। सीसीटीवी कैमरे के होने के बावजूद आप वारदातें करते थे वहाँ पे, तो उसमें आपको डर कहाँ पे लगता था? फिर भी आपने इतनी वारदातें की। सर बस गलती होगी। तो आपके बाकी साथी कहाँ पे गए? सर वो सर मार गए सर। पुलिस मुकाबले में मारे गए थे? जी सर। तो तुम कैसे बच गए थे वहाँ पे? सर मैं उस टाइम सर बाहर था सर जब वो मारे गए थे। बाहर कहाँ पे थे? सर दुबई में था। दुबई में? जी सर। तो अब वापस आके अब क्या करना था? जी सर लाहौर एयरपोर्ट से गया था। दुबई? जी सर। सर लाहौर से गया। लाहौर से? जी सर। तो रास्ते में किसी ने आपको नहीं पता उसमें उस वक्त उसकी सीसीटीवी फुटेज जो थी, क्योंकि एयरपोर्ट्स के अंदर भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिए गए थे, सर उस टाइम सर किसी ने रोका नहीं सर जब गया। रोका नहीं? जी कितना अर्सा दुबई में रूपोश रहे? 3 महीने सर। 3 माह? जी तो उसके सर। बाद वापस आए? जी सर। तो अब भी यही वारदातें करनी थी? जी सर। अब वापस आने के बाद कितनी वारदातें की? सर 7 वारदातें की। 7 वारदातें? जी सर। और इसमें एक वारदात जो थी वो बुर्का पहन के भी कोई की? जी सर। वो किस तरह वारदात की? सर वो लेडीज़ शॉप थी सर, उसमें बुर्का पहन के गए थे सर। फिर? जी सर। फिर अंदर से सर कैश वगैरह लिया था उनसे। तो गन पॉइंट पे? जी सर। नहीं, अंदर ग्राहक बन के गए थे, क्या किया था? सर कस्टमर बन के गए तो साथ कौन कौन था? थे। सर साथ बिलाल था सर। और ये प्लान किसने किया था उस दुकान को लूटने का? सर मिल के किया था सर। मिल के? जी सर। तो कितनी वारदात वहाँ पे की थी? सर एक ही वारदात की थी। नहीं, वहाँ से कितने पैसे लेके गए थे? सर कोई सर 70-80 हज़ार रुपये था। तो इतने पैसे जब वारदातें की, बेकरियों से भी पैसे लूटे, दुकानों से भी लूटे, उन पैसों का करते क्या थे? सर सर खा पी ली सर, याशियाँ वगैरह कर ली। याशियाँ कर ली? जी सर। तो पैसे जोड़े भी थे, घर वालों को पता था ये सारा कुछ? नहीं सर। घर वालों को कुछ नहीं पता था? नहीं सर। वैसे क्या करते थे? सर जॉब करता था सर। कौन सी? सर गारमेंट्स। गारमेंट शॉप पे? जी सर। अपना कारोबार था या किसी की शॉप पे करते थे? सर जॉब करता था। जॉब करते थे? जी सर। वहाँ से कितनी सैलरी मिलती थी? सर 15,000। तो उसमें गुजारा नहीं होता था इसलिए डकैतियाँ करते थे? बस सर गलत दोस्तों में बैठना शुरू कर दी। तो तुम्हारा साबका कार्ड भी है, कभी पहले भी पकड़े गए? जी सर। पहले पकड़े गए थे? जी सर। कितना अर्सा जेल में रहे? सर साल एक रात। साल एक जेल में रहे? जी सर। तो उसके बाद जमानत हो गई या केस खत्म हो गया? सर बरी हुए थे सर। बरी हो गए थे? जी सर। तो ये बाकी साथी तुम्हारे जेल में थे? जी सर। जेल में साथी बने? जी सर। तो उसके बाद वापस आगे वारदातें शुरू कर दी? जी सर। तो कभी डर नहीं लगा कि तुम्हारे साथी भी मारे गए हैं तो तुम? बस सर वो गलती होगी सर। अब अगर पकड़े गए हो तो दोबारा वापस आके फिर यही करोगे? नहीं सर। तो अब इसके बाद वारदातें करने के बाद दोबारा कुछ तुम्हारा प्लान बन रहा था बाहर जाने का? जी सर। कहाँ जा रहे थे? सर दुबई आ रहा था। दुबई? जी सर। वहाँ पे जाके क्या करते हो? सर जॉब वगैरह सर ढूंढ रहा था सर। वहाँ पे जॉब ढूंढते हो? सर जॉब ढूंढ रहा था, मैं विजिट वीज़े पे गया था, वीज़ा ख़त्म हो गया था इसलिए वापस आ गया। दोबारा वापस आ गए? जी सर। यहाँ से जो 3 मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए गए, इनके जो साथी थे वो पुलिस मुकाबले में भी मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो डाकू थे इतने ख़तरनाक थे
कि इन्होंने ये दोबारा वारदातें की और पहले भी ये गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये वारदातें इनकी ना रुकी और दोबारा इन्होंने वारदातें शुरू की। अब इनके बारे में मज़ीद तफ्तीश क्या की जाएगी ये जानेंगे SP मॉल टाउन, उनसे बात करेंगे। इस्माइल साहब बताइएगा, मुल्ज़मान जो गिरफ़्तार किए गए 3, इनसे अब तक क्या चीज़ें बरामद की गई और इनकी तफ्तीश अब तक कहाँ तक पहुँची है? ये एक तो इनमें जो गैंग है आतिफ और भोलू जो गैंग लीडर है, इनके साथ बिलाल और अजमत पकड़े गए हैं। तीनों ही हार्ड क्रिमिनल हैं और कई दफ़ा जेल जा चुके हैं दर्जनों रॉबरी के केसेस में। इनकी हमें बड़ी तलाश थी क्योंकि इन लोगों ने MM आलम रोड पे और बड़ी मार्केट्स में और अहम शाहराहों पे और रात को रॉबरी करते थे, स्ट्रीट क्राइम और शॉप रॉबरीज भी की हुई थी। तो इसका जो पहला गैंग है वो पकड़ा गया था, अली 90 वगैरह। अली 90 जो बेकरीज के अंदर वारदात करते थे। ये भी उसका एक मेंबर था। अच्छा। और जब वो पकड़ा गया तो ये दुबई का वीज़ा लगवा के भाग गया था। तो ये वापस आया है और हमें इतला थी, हमने इसको फिर पकड़ा है। लेकिन हमारे पकड़ने से पहले ही इसने अच्छी खासी ये जो रॉबरीज थी MM आलम रोड पे और जिना हॉस्पिटल के सामने, कोट लखपत में, डिफेंस में, वहाँ कर चुका था। सही। बिलाल और अजमत को मिला के इसने अपना गैंग दोबारा तरतीब दिया था। तो इस मामले में SHO कोट लखपत और DSP कोट लखपत काना की मैंने ड्यूटी लगाई थी, इन पे लीड्स थी, तो ये उसको पकड़ा है हमने। तो ये एंड टाइम पे पकड़ा गया क्योंकि इसने 2 दिन में ईरान का वीज़ा लगवाया हुआ था, वहाँ से फ़रार हो जाना था और ईरान के ज़रिए फिर दुबई चले जाना। अब ये ईरान फरार हो रहा था। अच्छा इस्माइल साहब, एक और चीज़ बता दीजिएगा कि जो तीनों मुलजिम हैं इनकी आपस में मुलाकात जेल के अंदर ही हुई है। जेल के अंदर से ये एक नया गैंग बना, उसने ये बाहर आके वारदातें शुरू की। क्या कभी लाहौर पुलिस की जानिब से कोई ऐसा इकदाम किया जा रहा है कि जेलों के अंदर ये जो नर्सरी बन रही है क्रिमिनल्स की, इसकी रोकथाम की जाए? जेल के साथ हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जेल में जो अपडेट है कैदियों का सिस्टम पुलिस के साथ, पुलिस भी उसको लिंक कर रही है कि कोई भी प्रिजनर अगर जेल में जाए तो एक तो जब वो बाहर आए तो हमें पता हो कि वो किस किस साथ कांटेक्ट में रहा है। दूसरा ये है कि जब वो बाहर है तो उसको पुलिस एक दफ़ा टच ज़रूर करे, उसके घर जाए, उसके नए ठिकाने पे जाए, ताकि उसको बार बार टच करने से वो क्राइम को दोबारा इख्तियार ना कर सके और अपने पुराने कुलीस के साथ ना जाए। वैसे आपकी बात सही है कि रिहेबिलिटेशन जो जेल का मकसद है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए और रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि ये अंदर से नए गैंग बना के। तो प्रिजन डिपार्टमेंट और पुलिस को इसमें और ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। जो नया इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसमें इंशाल्लाह फोकस करेंगे हम, इसमें और एफर्ट हो, ये अंदर से गैंग टूटे ना कि गैंग ना बने ना। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आतिफ पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और अपने साथियों अली 90 और दीगर के साथ जेल की हवा भी खाई इसने। अली 90 और इसके दीगर साथी CIA के साथ इनकाउंटर में मारे गए, लेकिन आतिफ ने वापस आकर यही वारदातें भेस बदल के करना शुरू कर दी, जिसमें बुर्का पहन के वारदात करना भी उसका एक फ़न था। पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके अब फिर जेल भेजना है। क्या अब जेलें इनके लिए नर्सरी का किरदार अदा करेंगी? मुझे और CIC की टीम को इजाज़त दीजिए। हमारा आज़म, महफूज लाहौर, सलाम लाहौर।